निष्ठा नाल आए हैं, विश्वास नाल आए हैं और प्रभु तेरे को कुछ प्राप्त करने लिए आए हैं। प्रभु से सब जान जाए तू जीवन है, तू चंगा करने वाला है, बुद्धि देने वाला है, लकड़े चलाने वाला है, अन्य मुखिया देने वाला है, छुटकारा देने वाला है, आनंद देने वाला है, मुक्ति देने वाला है, स्वर्ग देने वाला है। मेरे प्रभु असी सब जान दिया कि तू मालिक है। असी तेरी हजूरी में आए हाँ प्रभु, ये तेरे लोग तेरे का प्रेम करते हैं पिता, इसलिए तेरे को लाए हैं, ये विश्वास ना लाए हैं प्रभु। और मैं दुआ करता हूं प्रभु जरा तेरे ते विश्वास रखता है वो कदे लज्जित नहीं हुंदा, वो कदे शर्मिंदा नहीं हुंदा। वादा कीता कि मैं ठीक समय से ऊंचा उठावांगा। मेरे प्रभु तू अपने वचन द्वारा ऊंचा उठाता है प्रभु, तो अपना वचन आगे रखना है प्रभु। मैं प्रार्थना करता आज भी तेरा वचन इस पुलपिट तो निकले तो बोलने वाला प्रभु कोई नुकसान ना हो गई। मैं दुआ करता प्रभु कि मैं पीछे हटा, तू इस जगह से अपनी कलीसिया ना गल कर सके। मैं प्रार्थना करता प्रभु यीशु मसीह तू हृदय गुर्दे जांचना है प्रभु यीशु मसीह, अपना वचन तू खुद बोल प्रभु यीशु मसीह, तो तू ही है जो वचन खोल सकता है। तेरे तो बिना वचन कोई नहीं खोल सकता, क्योंकि तू ही वचन का लिखारी है और तू ही वचन प्रकट करता है। प्रभु आज अपना वचन साढ़े लिए खोल प्रकट कर ताकि प्रभु तेरे लोग तेरे को बरकत ले सके। ये दुआ यीशु मसीह के सुमन के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। आओ सी प्रभु यीशु मसीह दे जीवित वचन दे विचों पढ़ते हैं। जिन्हां दे कोल बाइबल है ते वो अपनी बाइबल नूं मेरे नाल खोल सकते हैं। लूका की किताब उसका 4 अध्याय। मैं बहुत बार कहता है कि जेड़े विश्वासी है पढ़ सकते हैं ते उन्हां कोल बाइबल जरूर होवे। की कदे तुसी देखिया कि बच्चा स्कूल जा रहा है ते किताबां होनी ना उनको घर छड़ के आ जाती, पढ़ना की है किसी तो कितना कदे देखना है। इसलिए जरूरी है कि असी भी इस जगह ते ब्रदर ब्रानम क्या सिखाने वाला पवित्र आत्मा है, पवित्र आत्मा सिखाता है, वो सारा टीचर है। तो साडी बाइबल साडे कोल होनी चाहिए। मैं बहुत बार कहता विश्वासी कोल ओदी अपनी बाइबल होनी चाहिए, पर्सनल बाइबल। और जो पर्सनल बाइबल है जिहड़ा विश्वासी डेली बाइबल पढ़दा है ताड़ा उहदा प्रेम हुंदा है और वो बाइबल जो तुसीं लेंदे हो ओदे चों कोई आयत लभदी तुहानूं बहुत जल्दी लगदी है। ते इसलिए चाहे बाइबल नवीं होवे, ये जिहड़ी मैं बाइबल पढ़दा है ਇਹ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ बहुत ज्यादा मजा आता है। जल्दी ना मैं कोई आयत लभ लैंदा, जल्दी लगदी है क्योंकि इनू असीं रूटीन नाल पढ़दे हां, डेली पढ़दे हां। जिहड़ा डेली पढ़दा उहनूं जल्दी आयतां लभदियां ते जिहने कदी कदी पढ़नी आ वो पन्ने परतांदा रहिंदा है, लभदा रहिंदा कित्थे आ भाई आयत कित्थे आ, किताब कित्थे आ, किहड़ी आयत बोली। पर जिहड़ा लगातार पढ़दा है वो जानदा है किताब किहड़ी बोली गई किस जगह ते है, वो जल्दी कटदा है। इसलिए अपनी बाइबल पढ़ो, ताड़ी कोल बाइबल होवे और उन्होंने रूटीन नाल डेली पढ़ो। ते जे तां मिल गया है लूका की किताब ओदा 4 अध्याय बाइबल जो ਅਸੀਂ पढ़ रहे हैं उसके 16 आयत तो 18 आयत, 16 तो 18 16 आयत मैं पढ़दा। लूका की किताब 4 अध्याय और 16 आयत बाइबल च लिखिया, फिर वो नासरत नूं आया जिथे पलिया सी अते अपने दस्तूर अनुसार सब्बत दे दिन समाज विच जाके पढ़न लई खड़ा होया अते यशायाह नबी दी पोथी ओहनूं दित्ती गई अते उसने पोथी खोल के वो थां कढिया जिथे ये लिखिया होया सी, प्रभु दा आत्मा मेरे उत्ते है, इसलिए जो उन्होंने मैनू मसा किया भई गरीबां नूं खुशखबरी सुनावां। उस मैनू घल्लिया है कि बंधुआं नूं छुट्टन अते अन्नियां नूं वेखण दा प्रचार करा ते
ਤੇ ਕੁਚਲਿਆ ਹੋਇਆਂ ਨੂੰ ਛੁਡਾਵਾਂ। ਆਮੀਨ। प्रभु यीशु ने बरकत आज पढ़े और सुनाए जाने वाले वचन देवो। कृपया सब तुसी अपने स्थान पे बैठ सकते। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दे जीवित नाम ਨੂੰ महिमा मिले। ਤਾਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜੋ ਆਇਤਾਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਯੀਸ਼ੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਵੀ ਬਾਈਬਲ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਿਆ। ਯੀਸ਼ੂ ਦੇ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਬਾਈਬਲ ਆਈ, ਯਸ਼ਾਇਆ ਨਬੀ ਦੀ ਪੁਸਤਕ, ਔਰ ਬਾਈਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਉਹ ਥਾਂ ਕੱਢਿਆ। यीशु ने की कीता वो स्थान कढ़िया, उन्हें आप कढ़िया। वो केड़ा स्थान कर रहा है, किथों बाइबल पढ़ रहा है। उन्हें जो बाइबल खोली यीशु ने यशायाह नबी की पोथी उन्हें पन्ने परताए, जो कह सकता कि उन्हें वो आयत खोली खोली, वो आयत पढ़िया जिस आयत जिहड़ी आयत ओदी सेवकाई नहीं सी, जिहड़ी आयत उस समय दी सी। उन्हें इतिहास दी आयत ते उत्ते प्रचार नहीं कीता, पर उन्हें वो आयत ले, उन्हें अपना मजमून अपना विषय वो लिया जो उस दे बारे सी, उस समय दी आयत सी। उन्हें समय दा वचन प्रचार कीता, उस समय उत्ते जिहड़ा वचन सी यीशु ने वो वचन लिया। उस समय केड़ी आयत पूरी होनी सी ये कौन जानता है? वचन। और यीशु कौन है? वचन दा लिखारी, वो आत्मा है, उन्हें दा वचन लिखाया है, उन्हें ही आयत को खोलिया। हालेलुया। और केड़ी आयत खोली? किदे बारे सी वो आयत? वो आयत ओदे अपने बारे सी, क्योंकि यीशु मसीह की है वचन पूरा कर लिया आया। वो वचन जेड़ा ओदे हक विच सी, ओदे बारे सी, जेड़ा ओदे लिए आयत सी। यीशु की करना आया? जेड़ी आयत ओदे लिए सी उस आयत नूं पूरा करन आया। कि यीशु ने अपनी आयत नूं पूरा कीता। कि तुसी उसे यीशु मसीह दी बेटियां दे बेटे हो। जे असी यीशु मसीह दी बेटियां दे बेटे हां, जे यीशु दी आयत है बाइबल कि साडी भी है। तुहाडी आयत है बाइबल कि तुसी अपनी आयत को पूरा करना है, लेकिन कर रहे हो। तुहाडी आयत केड़ी है? जिन्हें तुसी आज पूरा करना है। आज मैं कहेगा सारी बाइबल में पूरा करना है, नहीं सारी बाइबल नूं असी नहीं पूरा करना, असी उन्हें पूरा करना जो साडे बारे है। जो साडे बारे है, तुहाडे बारे है, तुसी उसी आयत नूं पूरा करना है। यीशु मसीह केड़ी आयत नूं पूरा कर रहा सी? जो ओदे बारे सी। कि समय लग रही है सब? आओ जरा देखिए, हुन जे बाइबल बयान कर दी है कि नशेबाज स्वर्ग के राज अधिकारी नहीं है। ये आयत भी किसी ने पूरा करना है। इन्हें दुल्हन ने नहीं पूरा करना, दुल्हन की आयत नहीं है, पर कोई तो आयत है। कुछ आयत बाबल दे लई आ, गड़बड़ वालियां दे लई उन्होंने अपनी आयतां नूं पूरा करना है, पर कुछ आयतां मसीह दी दुल्हन दी। तुसी उस आयत नूं पूरा करना जो तुहाडी है। ते पूरा उदों ही करोगे जदों तुहानूं पता होवे कि मैं पूरा करना की है।
तो जो तक किसी ये ना पता हो कि मेरी आयत केड़ी है तो पूरा करोगे कितना? नहीं जी, तो ही नहीं कर सकते, क्योंकि तुहानू यही नहीं पता कि मेरी आयत केड़ी है। केड़ी आयत पूरा करना तुसी, जो तक तुहानू एदा पता ही नहीं होगा कि बाइबल च मेरी आयत केड़ी है, फिर पूरा कितना करोगे? जो तक ये नहीं पता होगा मेरी सेवकाई की है कि तू जाके मसीह दे हर एक मेंबर की सेवकाई है। हाँ, जी मसीह की दुल्हन का मेंबर है ओदी सेवकाई है, तुम्हारी सेवकाई है। जेकर तुसी मसीह की दुल्हन का हिस्सा हो फिर तुम्हारी एक सेवकाई है कि यीशु ने अपनी सेवकाई में पूरा किया। कुछ आयतां चेलियां दियां भी सी भी जाते चलो पवित्र आत्मा चेलियां ते उतरिया, पतरस खड़ा होया सी, उन्हें कुछ आयतां बोलियां, उन्हें आयतां बोलियां सी जो सब कहने लगे शराबी है, ये नशे दे विच है, पर पतरस ने कहा नहीं, अजे दा दिन चढ़िया है। पर उन्हें की क्या सी? ये कुछ पूरा होया है, पूरा होया है जो नबी ने क्या है, वो नबी ने की क्या है? उन्हें आयता कर दिया कि तुम जानते हो तुम्हारी भी एक आयत है, तुम्हारियां भी आयता है, आयता को पहचानो कि तुम्हारी आयत केड़ी है। मसीह दी दुल्हन दी सेवकाई है कि यीशु मसीह ने अपनी आयत खोली और उन्हें पूरा किया। ते जानो मेरे प्यारे प्रभु दी बेटियों ते प्रभु दे बेटो, तुसी भी आयतां नूं ही पूरा करना है, तुसी भी वचन पूरा करना है, क्योंकि वचन तुम्हारे लिए भी है। आओ जरा तुहाडे लिए आसान करा कि माता पिता ली वचन है बाइबल च, आयतां है माता पिता दे, कि बच्चियां दे लिए आयतां है, कि विश्वासियां ली आयतां है, कि नौकरां ली आयतां है, कि मालकां ली आयतां है। हालेलुया, किना किना लई आयतां नहीं है, पर ये सारे दी है, ये तो सारे नहीं है। पर जिहड़ी दुल्हन है उस आयत को कोई और नहीं पूरा कर सकता। जो आयत मसीह दी दुल्हन, ये गल तो सारे नहीं है कि अपने बालकां नूं चंगियां गल्लां सिखाओ। ਇਹਦੇ ਚ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ, ਮਿਸ਼ਨਾਂ, ਸਾਰੇ ये, पर कुछ आयत खास है जो सिर्फ ते सिर्फ मसीह दी दुल्हन लई है, उन्होंने कोई और पूरा नहीं करेगा, ना कर सकता है। वो आयत तुम्हारे लिए है, तुम ही पूरा करोगे। वो है प्रकाश की पोथी 10 अध्याय 8 ਤੋਂ 11, वो तुम्हारी आयत है। हालेलुया, वो आयत है। इस पुस्तक नूं लै खा जा, ये और कोई नहीं खा सकता, पुस्तक में कोई नहीं खा सकता सिवाय मसीह दी दुल्हन दे। ये तुम्हारी सेवकाई है। हालेलुया, मसीह दी दुल्हन सिर्फ वचन सुनती नहीं है, वो वचन खा ही जाती है। तुम सिर्फ वचन सुनने आए, तुसी वचन खान आए हो, तुसी वचन ग्रहण करना आए हो। जरा विश्वासी है, मसीह दी दुल्हन का मेंबर है, और सिर्फ चर्च में हाजरी लगानी आंदा, ये कहते हैं कि मैं हाजरी लावा, मैं हाजरी लावा। नहीं जी, विश्वासी हाजरी नहीं लाते, विश्वासी चर्च में मीटिंग करना है, वो यीशु मसीह नाल मीटिंग करना है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह का नाम में महिमा मिले। और मैं दसना चाहता कि सानू पिछले हफ्ते बहुत प्रभु ने बरकत दी, जो प्रचार जगत होया, काफी बाद में भाइयों नाल ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਇਸ ਵਚਨ ਤੇ, बहुत ज्यादा सानू बरकत मिली। खुद मैनू खुद आप नूं, क्योंकि ये नहीं कदे होंदा कि जिहड़ा प्रचार कर रहा है वो किसी ने प्रचार कर रहा, बहुत बार असीं अपने आप नूं ही प्रचार कर रहे हैं। हालेलुया, पर अज जो असीं आयतां बाइबल चों पढ़ियां, ये प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई दे बारे है। बाइबल ने फिर वो थां कढिया जिथे ये लिखिया होया कि प्रभु दा नाम मेरे उत्ते है, इसलिए जो उन्हें मैनू मसा किया
भई गरीबां नूं खुशखबरी सुनावां, उस मैनूं घल्लिया है कि बंधुआं नूं छुट्टण अते अन्नियां नूं वेखण दा प्रचार करांगे। हुण ओहदी सेवकाई की है? खुशखबरी सुनाना। यीशु मसीह की सेवकाई की है? बंधुआं नूं छुड़ाउणा। कि यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई को पूरा किया कि वो जो बंधुए सी प्रभु ने उन्होंने छुटकारा दिता। वो जो दुष्ट आत्मा दे बंधुए सी, बीमारियां दे कोई कोड़ी सी, कोई अन्ना सी, कोई कंगाल सीगा और कई मुर्दे सी, प्रभु ने अपनी सेवकाई को पूरा किया। हालेलुया। इत्थे एक खास आई दे उत्ते ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਹੈ ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਅੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਵੇਖਣ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਅੰਨੇ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਚਾਰ ਜਦੋਂ ਯੀਸ਼ੂ ਦਾ ਸੁਣਦੇ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਰਾਂ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੀਆਂ, वो देखना शुरू कर देते। ये यीशु दी की सी सेवकाई, कि वो सेवकाई अज भी है। हाँ, वो सेवकाई पहले शरीर में सी, हुण पवित्र आत्मा दे द्वारा प्रभु दी सेवकाई अज भी है। वो अज भी पवित्र आत्मा ही दा काम कर रहा है कि असि इदा नहीं कहते हर बार कि प्रभु मैं ना बोलां, तेरा पवित्र आत्मा बोले। ਅਸੀਂ विश्वास करते हैं कि बोलने वाला, प्रचार करने वाला पवित्र आत्मा होता है। पवित्र आत्मा है जो अपने वचन को खोलता है। ये तो मतलब सेवकाई की है पवित्र आत्मा दी। कोई डीकन बाहर जाए, देखिए छोटा बच्चा बाहर है शायद, ये पवित्र आत्मा की सेवकाई है। जो पवित्र आत्मा की सेवकाई है तो वो सेवकाई की है अन्नियां नूं वेखण दा प्रचार करना। इदां दा प्रचार, उस प्रचार सुन के अन्ने वेखना शुरू कर देंगे। प्रचार दे नाल, वचन दे नाल की हुंदा है, जो अन्ने हन वो वेखना शुरू कर देंगे। किदे द्वारा? किदे द्वारा? प्रचार दे द्वारा, वचन दे द्वारा। ते आओ हुण जड़ा असीं इस नूं वेखदे हां कि प्रभु किदां करदा है, क्योंकि वेखना की हुंदा है। बहुत ध्यान नाल सुनो, ये साडे जो नबी इब्राहिम ने खोलिया, प्रगट कीता। वेखण दा मतलब की है, सुनन दा मतलब की है। ये दो चीजां हन, सब ध्यान रखियो। सीधा सोमो ना जागो, वचन सुनो। सुनना और वेखना दो चीज़ां हैं। हुण तुसी वेख भी रहे हो ते सुन भी रहे हो। कि सारे वेख रहे हैं, सारे सुन रहे हैं। वेखना और सुनन का मतलब समझण दे नाल। जे कोई सिर्फ वेख रहा है तो समझ नहीं रहा, जे कोई सिर्फ सुन रहा है समझ नहीं लग रही। तो ये जानो कि अजे उस मुकाम तक पहुंचा नहीं। हालेलुया। हुण जिहड़ा नहीं पढ़िया लिखिया, ਉਹਦੇ ਲਈ कुछ लिख दवो, वो वेखता लवेगा कि कुछ लिखिया है, पर वो समझ नहीं आ रही कि लिखिया की है। उन्हें समझ नहीं आ रही लिखिया की है। वो सिर्फ वेख रहा है कि कुछ लिखिया है। ताके सामने उर्दू च कुछ लिख दवे, तुसीं ये कहोगे लिखिया तो है, पर ये नहीं पता कि लिखिया की है। ਇਹਦਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਹੈ कि कुछ लिखिया है, पर समझ नहीं लग रही। इसलिए वेखण दा और सुनन दा अर्थ समझण दे नाल हुंदा है। जो तुसी वेखदे हो तुसी समझदे हो, जो तुसी सुनदे हो तुसी समझदे हो। हुण जदों मोबाइल ते गल करदे हो, जिहदे नाल गल करदे हो तुहानूं नज़र नहीं आ रहा हुंदा, आवाज़ सुनदे हुंदे
बहुत बार तुम जानते हो कि कई बार नंबर तुम सेव नहीं किए होंगे, पर आवाज सुन के पहचान जाते हो कि गल कर कौन रहा है। हिंदा कदे बहुत बार होंदा है, क्योंकि तुसी वो आवाज नूं सुनिया, पहचानिया। यीशु मसीह कह रहा है क्योंकि करेगा अन्येयां नूं वेखण दा प्रचार करेगा। इसदा मतलब जिहड़े अन्ने हन वो की कर लग जाएंगे, वेखण लग जाएंगे। हुण अन्ने दो तरह दे, एक ते हन शरीरक अन्ने जिन्हां नूं ये अखां नहीं है, एक वो अन्ने हन जिन्हां कोल ये अखां है पर समझते नहीं हो, वो समझ नहीं रहे। बाइबल च उन्हां नूं अन्ने भी किया गया है। ये पढ़ना बाइबल यीशु मसीह ने यूहन्ना दी अंजील 9 अध्याय में प्रकट किया है। हालेलुया। आओ इस आयत को पढ़ी लेते हैं फिर के बाद में यूहन्ना दी अंजील 9 अध्याय यूहन्ना दी अंजील 9 अध्याय और 39 आयत बाइबल च लिखा है, यीशु ने आख्या मैं न्याय लई इस जगत विच आया भई जेड़े नहीं वेखदे वो वेखण अते जेड़े वेखदे हन वो अन्ने हो जाण। हालेलुया। हुण प्रभु कह रहा है जेड़े नहीं वेखदे वो वेखण लग जाण, जेड़े वेखदे हन वो की हो जाए। कई बार बहुत बार लोग आयतों पढ़ दिया कंफ्यूज हो जाते कि यीशु क्या कह रहा है। जब नहीं देखते हो वेखन, जब देखते हैं वो अन्ने हो जान। फरीसियां विचों उन्हां ने जो उसके नाल सन ये गल्लां सुनिया अते उस नूं आख्या भला असीं भी अन्ने हां। फरीसियां ने ये गल सुनिया ते उन्हां ने यीशु नूं कहा ये गल सुन के उन्होंने कि असीं अन्ने हां। और यीशु मसीह ने उन्होंने कहा, यीशु ने उन्होंने आख्या जे तुसीं अन्ने हुंदे तां तुहाडा पाप ना हुंदा, पर हुण जो तुसीं आखदे हो भई असीं वेखदे हां इसलिए तुहाडा पाप बणिया रहिंदा। किन्ना समय लगी है। यीशु ने कहा जेकर तो तुसीं हुंदे ही अन्ने आ अखां ही ना हुंदियां आ बलियां वेखण वालियां फिर तो तुहाडा पाप नहीं सी, पर तुसीं कहते हो असीं वेखदे हां इसलिए तुहाडा पाप काई नहीं। ਇਹਦਾ मतलब वो फरीसी शरीरक अन्ने नहीं सी, आत्मिक अन्ने सी। हालेलुया। शरीरक अखां तो बड़ा लगदा सी उन्हां नूं, पर आत्मिक रूप नाल नजर नहीं सी आ रहा। आत्मिक रूप दे विच वो अन्ने सी। यीशु मसीह ने की तुसीं जानदे हो, प्रभु यीशु मसीह ने अपनी सेवकाई विच कहा तुसीं मेरे ते नेचा नहीं करनी कोई नहीं, पर जेड़े काम मैं करदा उन्हां ते नेचा करो। वो काम किदां कि जेड़े काम यीशु ने कीते, यीशु कह रहा है वो तुसीं वेखे है काम, वो काम तुसीं वेखे है ओदे उत्ते दा विश्वास करो, पर वो नहीं सी करदे। कि तुसीं भी यीशु दे काम वेखे हैं, कि तुसीं अपनी जिंदगी विच आश्चर्य कर्म वेखे हैं, कि तुसीं भी चंगाई नूं वेखिया है, कि तुसीं भी दुआइयां सुनिया है। मैं कहूंगा प्रभु ने हर किसी दे जीवन दे विच काम कीता है कि तुसीं वेखे है काम। किदां हुण बेमुख हो सकदे हो? जे कोई प्रभु दे काम वेख के बेमुख हुंदा है ते जानो वो कौन है, क्योंकि उन्हें वेख्या उन्हें प्रभु दे काम वेखे, प्रभु दे काम सुने, उन्हें प्रभु दा आनंद लिया, पर वो फिर बेमुख हो गया। की है वो? उच्ची बोल के दसो जरा। हालेलुया। प्रभु कह रहा है वो उन्हां नूं वेखण दा प्रचार करेगा।
हाँ प्रभु शरीरक अन्नियां नूं भी अखियां दिंदा है। यीशु दी सेवकां च किन्ने अन्ने जिहड़े सी वो चंगे होए, जमांदरू अन्ने चंगे होए। हाँ प्रभु आत्मिक अन्नियां नूं भी चंगा करदा है। ये सदा जानो कि प्रभु सानू शरीरक चंगाई भी दिंदा है और आत्मिक चंगाई भी दिंदा है। प्रभु सानू शरीरक बरकत भी दिंदा है और आत्मिक बरकत भी दिंदा है। हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह दा नाम नूं महिमा और बड़ाई मिले। हालेलुया, ये जानो कि प्रभु दा प्रचार भी करदा है, अन्नियां नूं रोशनी दिंदा है। हालेलुया, शरीरक अन्नियां नूं भी और आत्मिक अन्नियां नूं भी। हाँ साडा प्रभु इदां ही करदा है। पर कई बार तुसीं देखदे हो विश्वासी निश्चावान चलते चलते कुछ हो गया, कुछ होने का मतलब भटक गया, लाइन तो खड़दा है। पहले देखदा सी फिर बाद में चलो कोई नजर नहीं आता किद्दां ये करदा है काम। कि तुसीं याद बाइबल में लिखा माया दा लोभ, माया दा लोभ हर एक बुराई दी एक जड़ है। ये की है? जड़ है। इनू ना पुट्टिया ते इन्ने वड्डा रुख बन जा। ये बुराई दी जड़ है। हालेलुया, आओ मेरे नाल बाइबल में ਅਸੀਂ देखते हाँ व्यवस्था सार और बाइबल पढ़ते हैं उसके 16 अध्याय, व्यवस्था सार 16 अध्याय और उसके 19 आयत। व्यवस्था सार 16 अध्याय 19 आयत बाइबल च लिखिया, तुसी न्याय नूं ना विगाड़ो, तुसी किसी का पक्षपात ना करो। कि सुन पा रहे हो सारे? प्रभु कह रहा है तुसी न्याय नूं ना विगाड़ो, किसी का भी पक्षपात ना करो, तुसी वड्डी ना खाओ। रिश्वत की ना करो, वड्डी मतलब रिश्वत है। कि सुन पा रहे हो सारे? तुसी रिश्वत ना खाओ क्यों जो वड्डी सियाणियां दियां अखां नूं अन्ना कर दिंदी है। इन्हें की करता चंगे भले विश्वासी नूं हुण देखो किदां इंसान हो जाता है। अखां बहुत तेज होंदी है पर आत्मिक रूप दे विच वो की हो गया है? शैतान ने उन्हें अन्ना कर दिता। किदे नाल? माया दा लोभ थोड़ी जी दित्ती उन्होंने ते आ गया वो शैतान दी कैद विच, उहदे जाल दे विच फसदा है। ते बाइबल लिखिया सियाणियां नूं समझदारां नूं की कर दिंदी है? अन्ना। हुण अन्ना होया जिन्हों कोई लभदा नहीं, उन्होंने फिर प्रभु का प्रेम नजर नहीं आता। उन्हें ये नहीं पता लगता कि ये सब कुछ धरती ते रहना है, मैं तो खाली आया खाली ही जाना है। ये चीज फिर उन्हें नजर नहीं आती, उनको कुछ और नजर आ रहा है। कैसा? हालेलुया, जिसका बलाम नूं नजर आ रहा है। बलाम को की नजर आ रहा सी? बलाम नबी नूं उन्होंने इनाम नजर आ रहे सी, पैसा नजर आ रहा सी, दौलत नजर आ रही सी, गिफ्ट नजर आ रहे सी। हालेलुया, सबूत नजर आ रहे सी, पर उन्होंने अग दा खंबा नजर नहीं सी आ रहा। हालेलुया, जो इजराइल दे नाल है उन्होंने नजर नहीं सी आ रहा, उन्होंने तन दौलत ही नजर आ रही सी। हालेलुया, क्योंकि उन्होंने दौलत नूं अन्ना कर दिता है। एक दा विश्वासी कह जाते हैं अज विश्वासी नूं कौन अन्ना कर दिता है? उन्हें दुष्ट कहते हैं, शैतान कहते हैं। वो जाल बिछाता है तब विश्वासी के जाल से फंसता है, वो बड़ा बढ़िया विश्वासी अन्ना बन जाता है। हालेलुया, हालेलुया, प्रभु यीशु
यीशु मसीह के नाम में महिमा ते वडियाई मिले। ਇਹਦਾ मतलब समझण ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਸਮਝ मर जाती है, ਉਹਦੀ आत्मिक समझ खत्म हो जाती है, वो भुल जाता है मैं कौन हाँ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਗੜਬੜੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੇ ਛੁਡਾਇਆ ਗਿਆ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਯਿਸੂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਲਹੂ ਬਹਾਇਆ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਲਈ ਕੋਲੇ ਦੀ ਮਾਰ ਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਫਿਰ ਹੀ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਪ੍ਰਭੂ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ महिमा और बढ़ियाई मिले। हालेलुया हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह करता है की करता है जेड़े आत्मिक रूप नाल प्रभु दे जुड़े हुए हैं, जेड़े अन्ने सी प्रभु उन्हां नूं रोशन करता है, रोशनी दिंदा है। आओ जरा देखिए इस मैसेज दे आउण तो पहला साडी आत्मिक कंडीशन की हुंदी है। आत्मिक कंडीशन किस तरह की सी? मैसेज दे आउण तो पहला की सी कि चर्च जाते सी? नहीं जी, उच्ची जवाब देना है कि चर्च जाते सी, प्रार्थना करते सी, उच्ची गाते सी, क्वायर गाते सी, कवाली गाते सी, बड़ा कुछ। पर कदों मैसेज आउण तो पहला ते की कहंदे सी असीं तां वचन नूं पूरा कर रहे हां, पर जानते भी नहीं सी कि आत्मिक रूप दे विच पता ही नहीं। सारे त्योहार जिन्ने भी हैं सारे मनाते सी, जिन्ने भी धरती ते हैगे सारे करते सी। ते की कहना चर्च भी जाते हैं, ब्याह शादियां उदा ही हुंदियां सी जिद्दां संसार दियां है। ते कहंदे की सी नहीं जी असीं मसीही हैं चर्च जाते हैं, कि इदां ही सीगा किसी तरह सी। तो जिन्ने भी ब्याह जिन्ने भी शगन होंगे सारे कर रहे हैं। तो कहना कि असीं चर्च जाते हैं, कहते किसी से चर्च जाते। कोई भी त्योहार आ गए, लोहड़ी आ गई, होली आ गई, जेड़े भी आ गए सारे मनाने। तो कहना कि चर्च जाते हैं। 25 दिसंबर आ गए फिर तो कोई गल ही नहीं रह। क्यों? क्योंकि पता ही नहीं। हुण जो सानू समझ ही नहीं सी असीं आत्मिक रूप दे विच की सी, आत्मिक रूप नाल वेखदे बड़ा कुछ सी, ये अखां बहुत वधिया सी, प्रभु दी कृपा नाल हुण भी ठीक है। ते पर आत्मिक रूप दे नाल की सी, आत्मिक खेतर दे विचों बड़े ही अन्ने सी, बड़े। ते फिर किन्ने रोशनी विखाई, किसने रोशन किया, किन्ने बयान, किन्ने सानू नवा जीवन दिता, किन्ने अखां दी रोशनी विखाई, किन्ने प्रकाश दिता? किसी इंसान ने नहीं बल्कि इस वचन ने। हालेलुया। ये मैसेज है जिन्हें साडी अखां नूं वचन दा सुरमा लगाया है। कई बच्चों के और कई सियाने बड़ा लाते कि साडी अखां दी रोशनी ठीक रहे, ठीक रहे रोशनी सुरमा। पर बाइबल बयान करती है वचन का सुरमा, वचन का लगा लो सुरमा। ये सब तो बेस्ट है वचन कलाम जो है शरीरक नहीं, शरीरक सुरमा किसे बल ने लगाया सी। तो बाइबल पढ़ो, पहले नहीं सी पता, ते कदों पता लगा मैसेज आया, कलाम आया, वचन आया, इन्हें रोशनी विखा दी। हुण तुसीं टोए च नहीं देख सकते क्योंकि जो अन्ना आया वो देखता है टोए, पर जिन्होंने रोशनी मिल चुकी है वो टोए च नहीं देखता। सब रोशनी विखाने वाला मौला है, वो देखे चलना है। हालेलुया। असीं अपने प्रभु दा धन्नवाद करदे हां कि सानू इस जोग विच उहने लिआंदा, पैदा कीता और अपना प्रकाशन दिता। हालेलुया। तुहानू पता है विश्वासियों संसार किस तरफ जा रहा है और असी किस तरफ जा रहे हैं। ये सदा याद रखो, जो संसार इस तरफ जाता है विश्वासी कल्ला इस तरफ जा रहा है, क्योंकि विश्वासी वो नहीं करता जो संसार कर रहा है। हुण जो ऐसी गल करिए संसार की है मॉडर्न
संसार वो मुड़ रहे, वो तो अट्रैक्टिव बनते हैं। हर कोई बड़ा जिन्हें क्या जानता कि तुम बाइबल पढ़ो, जो पढ़ोगे तीमुथियुस की किताब लिखा शेखी बात अंतरे समय के लोग शेखी बात तो कमी नहीं है इन्हों की, कमी नहीं है सब तरफ, पर कि मसीहियत है नहीं जी। सारा संसार जिस तरफ जा रहा है विश्वासी कला इस तरफ जा रहा है कि कहते हैं साडे चर्च में जिद्दां दे भी तुसी कपड़े पाने ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਆ ਉਹ ਸਲੈਕਸ ਪਾਣ, ਪੈਂਟਾਂ ਪਾਣ, ਜੀਂਦੀਆਂ ਪਾਣ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਪਾਉਂਦੇ ਜਾਣ, ਚਰਚ ਆਓ, ਸਿਰਫ ਚਰਚ ਆਓ। ਸੰਸਾਰ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮਸੀਹ ਦੀ ਦੁਲਹਨ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਕੱਲਾ ਇਸ ਤਰਫ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਖ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਕੱਲਾ ਹੀ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ क्योंकि कुछ इन्हों बखाया गया। किन्ने बखाया? उस पवित्र आत्मा ने, प्रभु यीशु ने उन्होंने बखाया कि जेड़े औरत है वो मर्दां दा लिबास पा नहीं सकती, तो ना ही कदी जेड़े मर्द है वो औरतां वाला पहरावा पान, क्योंकि प्रभु की नजर में घिनौना काम है। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कि एक बार होया ब्रदर राम दे नाल कि है एक लेडी, उन्हें मर्दां वाले कपड़े पाए है, जानी कि इतना सीगा कि है वो लड़का सी, उन्हें बाल अपने लंबे रखे औरतां वाले, नबी उन्हें पहचान नहीं सकिया कि औरतें हैं कि मर्द हैं, कौन है। ये घिनौना काम है, ये किन्ने दस्या इस कलाम इस बाइबल, क्योंकि इन्हें की कर दिता वचन का सुरमा लगा दिता कि तुसी साफ साफ ठीक सको। हालेलुया। हुण बाइबल ये बयान कर रही है कि यीशु मसीह ने किन्ने ही जिन अपनी सेवकाई च कीते, बड़े हम ध्यान नाल सुनना, पर यीशु मसीह ने चेले यीशु मसीह के नाल नाल रहे, नाल ना चलते कि आमीन है। हालेलुया। जो चेले यीशु के नाल नाल चलते सी, हर एक चमत्कार, हर एक मिरेकल चेलियां ने देखिया। चेले हर मीटिंग के विच, हर मीटिंग के विच चेले नाल नाल है। हालेलुया। आओ जरा बाइबल पढ़ते हैं मरकुस दी अंजील उसका 8 अध्याय, मरकुस दी अंजील उसका 8 अध्याय और बाइबल में पढ़ा उस दिन 14 आए, 8 दी 14, बड़े ध्यान नाल सारे सुनियो, बहुत ज्यादा औखा नहीं है, बिल्कुल आसान गल्लां है, फिर सारे बहुत चंगी तरह समझ सकते। मरकुस दी अंजील 8 अध्याय 14 आयत मैं पढ़दा इस जगह तो बाइबल में लिखा वो रोटी लेनी भुल गए। कौन भुल गए? चेले। की भुल गए सी? उच्ची बोलो, इधर को भी आवाज आनी चाहिए, सारे इधर आवाज आती नहीं है, इधर भाइयों को सिर्फ आवाज आती, तुसी भी बोलो सारे। की लेनी भुल गए चेले? रोटी। और बाइबल में लिखा और बेड़ी विच एक रोटी दे बिना उन्हां कोल कुछ होर ना सी। चेले 12, रोटी कोई। उसने उन्होंने तकीद नाल आख्या खबरदार। हुण जिहड़ा खबरदार शब्द है सुनो, खबरदार की हुंदा है? जिहड़ा कहते खबरदार, इसका मतलब है अगले चौकस किया जा रहा है कि यीशु मसीह की कर रहा है, उन्होंने खबरदार चौकस हो जाओ। किस चीज तो? इसका मतलब यीशु वचन है, यीशु वचन जो है वचन चौकस करता है। हालेलुया।
क्या जाग जान ना सुन जागो ते वचन सुनो। हालेलुया। जो यीशु मसीह खबरदार कह रहा है फिर तुहाडे लिए भी खबरदार है। होशियार हो ते वचन सुनने लिए कदे ढिले ना पवो। बाइबल लिखा कि विश्वास नाल ते रीझ नाल वचन सुनिया जाता है। यीशु ने क्या खबरदार फरीसियां दे खमीर अते हेरोदेस दे खमीर तो चौकस रहो। यीशु मसीह ने हदायतां दित्तियां। अज विश्वासी हदायतां नूं सुनदे आ मनदे ने कि यीशु अज भी हदायतां दिंदा है। अज भी कहता बेप्रतीतियां दे नाल अनसामे ना जुटो। अज भी यीशु कहता मखौलियां दी झुंडली विच गलत लोकां दी मंडली विच ना बैठो। बुरियां संगतां चंगे चाल चलन नूं बिगाड़ के रख दिंदे। ये हदायतां दे रहा, चौकस कर रहा प्रभु की हो जाओ, चौकस हो जाओ। हालेलुया। यीशु मसीह ने कहा फरीसियां दे खमीर अते हेरोदेस दे खमीर तो चौकस रहो। कोई चौकसी करनी है तुसी भी कि तू जान लो पौलुस ने क्या मैं नेचा दी सांभ कीती है कि तुसी भी अपने विश्वास की संभाल करनी है। तुसी चौकस होना है इस बाबत तो जो अज दा मामला है। तुसी चौकस रहना है इस संसार दे विच चल रही झूठियां तलीमां जो ओदे विचों ना किते खा लेना। थोड़ा जिहा खमीर सारी कौम नूं खमीरा कर दिंदा है। छोटी जी गलती तारी जिंदगी खराब करके रख देगी। हालेलुया। यीशु नाम दी महिमा ते वडियाई हो। कई बार इंसान कहता कि मैं छोटी जी गलती की है, मैं बड़ी गलती नहीं की। मेरी गलती छोटी भी तो स्वर्ग तो रोक के रखेगी। छोटी ने भी रोक देना। हालेलुया। किधर तो चौकस रहना है इस जुग विच बाबल तो इज़बल दे धर्म तो बलियाम दी सिक्ख्या तो बच के रहना है इन्हां को। हालेलुया। कितना बचोगे ਜਦੋਂ तक तुसी वचन दे नाल हो, मैसेज दे नाल हो तो उदों तक बचे हो। जो तक मैसेज में पढ़ रहे हो, बाइबल में पढ़ रहे हो, प्रार्थना के विच हो और प्रभु के वचन दे विश्वास कर रहे हो, बचे रहोगे। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह दा नाम महिमा ते वडियाई मिले। पर जदों जीवन जिंदगी में आ चीज़ां खत्म हो जांदियां, प्रेर खत्म हो जांदी कि जाते यीशु मसीह ने प्रार्थना करो ताकि परीक्षा में ना पवो। जो जीवन चार चीज़ां खत्म हो जांदियां फिर परेशानियां शुरू हो जाती। हालेलुया। हुण यीशु मसीह ने कहा कि तो चौकस रहो हेरोदेस और फरीसियां दे खमीर तो। हेरोदेस और फरीसियां दे खमीर तो चौकस हो जाओ। साडे दिनां विच भी किसी चीज तो विश्वासियों ने चौकसी करनी है। विश्वासी संसार नाल मिक्स नहीं हो सकते। प्रभु ने सख्त नफरत है कि विश्वासी संसार दे वर्गा बने। मिक्स नहीं हो सकता विश्वासी, क्योंकि तुहाडे अंदर तुसी उस अविनाशी वचन तो पैदा हुए। तुसी मिक्स कितना हो सकते हो? आदम दी संतान यानी कि प्रभु दी संतान और सप दी संतान कितना मिक्स हो सकता? इन्होंने नहीं मिक्स होना। जेकर तुसी अविनाशी बीज तो हो, अविनाशी वचन तो हो, तुसी संसार तो बखरे रहोगे। ये प्रभु कह रहा है कि मिक्स ना हो जाना ना बेच। हाँ ताड़ी कोई रोटी है कि उन्होंने खमीर तो खा ना लेना। यीशु मसीह ने आत्मिक गल बोली है। पर आओ असीं देखते हैं 16 तब वो आपो विच विचार करके आखन लगे भई साडे कोल रोटी जो नहीं। उन्होंने आपस में चेलियां ने गल की और कहा साडे कोल रोटी नहीं। यीशु ने ये जान के हुण चेलियां ने की समझिया? चेले की समझे? कौन? जिहड़े यीशु दे हर मीटिंग च ना लिया।
ਜਿਹੜੇ ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਦੀ ਹਰ ਬੇਦਾਰੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਯਿਸੂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਉਹ ਕੀ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਸੇ ਲਈ ਯਿਸੂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਫਰੀਸੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਹੈਰੋਦੇਸ ਦੇ ਖਮੀਰ ਤੋਂ ਨਾ ਖਾਣਾ, ਬਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਚੌਕਸ ਰਹਿਣਾ। ਰੋਟੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ ਖਾਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ, ਚੇਲਿਆਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸਰੀਰਕ ਰੋਟੀ ਦੀ ਗੱਲ। ਬਾਈਬਲ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਯਿਸੂ ਨੇ ਇਹ ਜਾਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਉਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਇਹ ਉਹ ਜੋ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ, ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਜਾਣੀਆਂ। और यीशु ने क्या, क्यों विचार कर रहे हो, की गल्ला कर रहे हो, की सोच रहे हो कि साडे कोल रोटी नहीं, क्योंकि उन्हां कोल इक्को ही रोटी सी, चेले 12 रोटी इक्को ही। और यीशु ने उन्हां नूं कहा, की विचार कर रहे हो, की सोच रहे हो। चेले की सोच रहे सी कि रोटी अजे इक्को ही है ते चेले असीं 12 हैं। उन्हें सोच की सी, किन्ने सुन पा रहे हो, किन्ने समझ रहे हो। वो की सोच रहे सी, रोटी एक है, चेले 12 है ते नाल साडे गुरु भी है। हुण की कीता जाए, वो ये सोच रहे सी। ये कौन है सोच रहे, चेले हर मीटिंग च नाल, हर बेदारी सभा च नाल। चेले की सोच रहे कि हुण होना की है, हुण कीता की जाए, हुण होवेगा की। रोटी एक चेले 12। ये सोच कितना चाहिए, ये वो नहीं सी जिन्होंने कभी वचन सुनिया ही नहीं है। ये वो नहीं सी, ये वो सी जिहड़े रहिंदे ही वचन दे नाल नाल। दसन लगा ये सोच किन्ना चाह जाती है जेड़े हर मीटिंग दे विच विश्वासी। ये सोच किन्ना चाह जाती है नेचा बांगा दे विच भी। हुण की होवेगा आ सोचे, हुण की करांगे, हुण की बनेगा। ब्रदर ब्रानम का मैसेज पढ़ो, उन्हें क्या, मैं संसार भर घूमिया, सब कलीसिया में मैं एक चीज नूं पाया ते वो है डर। डर नूं देखिया कि विश्वासियों के अंदर भी, जी हाँ, डर कदों खत्म होता है, जो पवित्र आत्मा दा बपतिस्मा लेते हो, फिर डर सब खत्म है, फिर चिंता खत्म है, फिर परेशानियां खत्म है। तो जो तक पवित्र आत्मा नहीं, उधर डर सतावेगा, परेशानी आवेगी। चेले की सोच रहे हैं हुण की होवेगा। और यीशु मसीह का जवाब देखो, यीशु ने तो की किया उन्होंने। यीशु ने कहा, यीशु ने ये जान के उन्होंने आख्या, तुसी क्यों विचार करते हो कि साडे कोल रोटी नहीं। भला तुसी अजे नहीं जानते अते नहीं समझते। बहुत ध्यान में सुनो, यीशु ने कहा तुसी अजे तक जानते नहीं, समझते नहीं अजे तक। ये यीशु मसीह दियां झिड़कां सी। हाँ, यीशु झिड़कां भी दिंदा है। हुण यीशु देखो, जो ये कहे कोई कि तू समझिया नहीं हले, तेनू पता नहीं लगा। आज कोई कह रहे आज मेरी सेवकाई मैं चलना ही, मैं चलना दूसरे चर्च, मैं चलना छड़ के। आज कोई कह रहे कि आज भी पवित्र आत्मा झिड़केगा, तो झिड़कदा है, वो कुछ कह रहा है कि तुसी ने तुहानू पता ही नहीं लगा। अजी गल करे तुहानू समझ नहीं लगी गल कि चल की रहा है। यीशु मसीह ने कहा कि तुसी समझते नहीं हमें। और यीशु ने कहा कि तुहाडा दिल सुन्न हो गया। इधर रखो, इधर देखो सारे। हुण यीशु ने कहा कि तुहाडा दिल जिहड़ा आ ये रुक गया है, सुन पै गया। चेलियां नूं कह रहा है,
ਚੱਲਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਭ ਕੁਝ ਛੱਡ ਕੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਜਿਸ ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ। ਯਿਸੂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਲ ਸੁਣ ਪੈ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ? ਕੀ ਸੋਚ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ? ਚੇਲੇ ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹता ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਇਸ ਵਿਚਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹੁਣ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੁਣ ਕੀ ਹੋਵੇਗਾ। और यही सोच चेलियों में आ गई क्योंकि चेले के अंदर उस समय पवित्र आत्मा नहीं है। पर जिन्हें कोल पवित्र आत्मा है, जिन्हें आप पवित्र आत्मा के नाल ते चल रहे हैं ना, उन्हें उधर नाल ते चल रहे, पर चेलियों में सोच की आ गई हुन की करांगे। विश्वासी भी इतना ही कहते हैं काम मेरा बंद हो गया, हुन की होवेगा, काम मेरा छुट गया, जब दिहाड़ी मैंने कोई मिल नहीं रही, मेरा बिजनेस लॉस हो गया, मेरा घर च बीमार हो गया, कोई पैसे कितों लैके आवांगा, की होवेगा, की करांगे। किधर जावांगे, किधर को मंगांगे। यही सोच उस समय चेलियां के अंदर आई तो यीशु ने क्या कि दिल सुन पै गया ਤੁਹਾਡਾ, सुन हो गया दिल, क्यों नहीं जानते, क्यों नहीं समझते। 18 लिखा अखां दे हुंदे सुनदे की तुसी नहीं वेखदे। की कह रहा है यीशु, ये अखां ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ है, ये अखां भी है, फिर क्यों नहीं वेखदे। ਅਤੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸੁਣਦਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਅਤੇ ਚੇਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਇਹ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਹਾਲ ਸੀ। ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ ਨੇ ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਮਝਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ, ਸਮਝ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਇਹ ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਬਕੇ ਮਾਰੇ, ਝਿੜਕਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਕਿ ਦਿਲ ਸੁਣ ਪੈ ਗਿਆ, ਸੁਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਠੋਰ ਬਣ ਗਿਆ ਦਿਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ, ਕੰਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ, ਹਾਲੇਲੂਇਆ, ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਬੋਲਾ ਕਰੋ, ਚੇਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਹੁਣ ਚੇਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਕਰਾਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੀ ਚੇਲਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੇਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਪਵਿੱਤਰ ਆਤਮਾ ਦਾ ਹੈ। पांच का गिलास भी ओदे सेवक नु पिलाते हो तो बाइबल लिखा हो अपनी बरकत कभी नहीं गवाएगा। प्रभु भूल जाएगा नहीं, ये प्रभु याद रखता है, ओदे बड़ी बरकत देता है। हुन यीशु ने क्या है पकड़ो कि भूल गए, कुछ भूल गए सी, पर यीशु ने याद कराया। यीशु ने की याद कराया, यीशु ने क्या, जब मैं वो 5 रोटियां 50,000 ले तोड़ियां तद तुसा टुकड़ियां दियां किन्नियां टोकरियां भरियां हो चुकियां। देखो सवालिया निशान है, यीशु मसीह ने क्वेश्चन किया। उनकी दसो कि यीशु मसीह अपने चेलियां को सवाल जवाब करता, क्वेश्चन पूछता है। इसका मतलब उन्होंने प्रचार सुनिया, काम देखे, भूल गया, तो कि यीशु मसीह ने फिर सवाल पूछा। यीशु ने पूछा कि तुसी वो गल भूल गए जब मैं 5 रोटियां लाइया 5,000 की भीड़ नूं रजाया, ते यीशु ने क्वेश्चन किया, तुसी दसो
किन्नियां टोकरियां तुसी टुकड़ियां दी इकट्ठियां कीतियां? यीशु का क्वेश्चन सी। समझते हो कि यीशु मसीह पवित्र आत्मा जो है वो सवाल करता है कि आज भी पवित्र आत्मा आज जो विश्वासी इन्हां को सवाल कर सकता है। यीशु की करा रहा सी? सवाल पूछने का मतलब की सी? ये नहीं कि ये इन्हां को वैसे मैं पूछना नहीं। यीशु को चेते करा रहा सी कि चेते आने हालेलुया। जानते हो यीशु ने क्या अखां हुंदे भी नहीं तुसीं देखदे ते कन्नां दे हुंदियां सुनदे भी सुनदे ही नहीं ते ना गल्लां चेते रखदे हो जी। पवित्र आत्मा तो बिना ये कम चलदे ही हैं, ये कम चलते रहने हैं। ਇਹਦਾ मतलब ये नहीं मैं कह रहा कि जारी रखो इदा का कम, इन बढ़ावा नहीं मैं दे रहा कि भुल जाओ जो भुल जाओ किदा करना काम सेवकाई भुल जाओ, ये नहीं मैं कह रहा। मैं कह रहा उन्हें बंदे ने उस विश्वासी ने तक करते रहना जब तक बिल्कुल पवित्र आत्मा नहीं है। कितना जरूरी है पवित्र आत्मा, बहुत जरूरी। फिर यीशु मसीह ने सवाल किया किन्नियां इकट्ठियां कीतियां टोकरियां? उन्होंने कहा जी 12 टुकड़े 12 टोकरियां टुकड़ियां भरियां हुई असी चुकियां सी। हालेलुया। फिर यीशु ने उन्होंने कहा अते जब 7 रोटियां 4000 ने तोड़ियां तद तुसां टुकड़ियां दे किन्ने टोकरे भरे हो चुके? फिर उन्होंने उसनों आख्या 7। तद उसने उन्होंने कहा तुहानू अजे समझ नहीं आई? ये यीशु है जो कह रहा कि अजय भी नहीं समझे, कि अजय भी नहीं समझ लगी। और यीशु ने कहा फिर उन्होंने उसनों आख्या 7। तद उसने उन्होंने कहा तुहानू अजय समझ नहीं आई? हुण यीशु की कह रहा है जे एक ही रोटी है तुसी बाना हो ते की भुल गए कि 5 रोटियां 5000 नरदां विच वड़ दित्तियां गईयां कि आज विश्वासी भुल गए कि साडा वो प्रभु है जो सूरज को रोक सकता है। तुसी भुल गए साडा वो प्रभु है जो 40 साल इजराइलियों को आकाश को मन्ना खिला सकता है। कि भुल गए कि वो उजाड़ विच इजराइली वाली डॉक्टर बन गया सी। हालेलुया। भुल गए कि साडा यीशु मसीह साडे लिए कैद बनया है, वो साडी ढाल बनया है, वो सुरक्षा का स्थान बनया है। भुल गए कि यीशु मसीह रचनहारा प्रभु है। नहीं चेते रखना है कि किसदी भक्ति करते हैं। आमीन। हालेलुया। प्रभु ने उन्हां दी अखां नूं वचन दा सुरमा लगाया, कोई चेते कराया, उन्होंने यादाश्त ताकी कीती कि जे रोटी एक है घबराओ ना, जे मुश्किल है घबराओ ना। ये देखो कि साडे नाल कौन है, ये देखो सी इबादत किसदी कर रहे हैं, ये देखो रचनहारा प्रभु साडे नाल है, रचना करने वाला खुदा साडे नाल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा की बढ़ाई मिले। आमीन। मेरे प्यारे प्रभु की बेटियों के प्रभु के बेटो जानो कि इस योग के अंदर प्रभु यीशु मसीह उसी सामर्थ को लेके आया है। बहुत बार ब्रदर राम ने बोल एक इंसान आया तो उन्हें क्या कि तुम अपने आप को कहना कि मैं नबी हूं। तो ब्रदर राम ने क्या मैं नहीं कहता, लोग कहते हैं कि नबी है मेरे बंधु। उन्हें कहते तू नबी है, वो विरोधी सी। तो उन्हें क्या पालूस ने अन्ना कर देता सी, जे तू नबी है तो मैनू भी अन्ना कर दे। तू नबी है मैनू भी अन्ना कर दे। इससे पहले तो नबी ने क्या मैं नहीं कर सकता क्योंकि तू पहले ही अन्ना है, पहले ही
देना मैं की करा वो आत्मी करना सी वो कलाम समझ नहीं सी आ रहा वो बपतिस्मा समझ नहीं सी आ रहा वो प्रभु को समझ नहीं सी आ रहा वो मलाकी 4 समझ नहीं सी आ रहा प्रकाशित वाक्य 10 समझ नहीं सी आ रहा हालेलुया वो आत्मी करना पहले सी आज भी बहुत आत्मिक अन्य है परमात्मा ने चुनिया होया नु जो अन्य सी उस इस प्रचार इस मैसेज ने उन्होंने सजाका कीता है हालेलुया यीशु ने कहा चेलियां नु कि तुसी अखां हुंदे भी नहीं देखदे दस रहे कि तुसी अन्ने हो पर यीशु मसीह रोशनी देने वाला अखियां नु खुलण दा प्रचार करने वाला उन्हां दे नाल है यीशु ने उन्हां दी अखां खोलिया है यीशु मसीह ने पेंतकुस्त वाले दिन उन चेलियां दी अखां खोल दिता ताकि वो जानन बपतिस्मा प्रभु यीशु मसीह दे नाम विच है हालेलुया इस नाम की महिमा हो हालेलुया दूसरा राजा जो तुम पढ़ते हो तो उससे सेवकाई शुरू होती है अलीशा हुण अलीशा की जो सेवकाई है वो मसीह की दुल्हन का प्रगटावा है हुण मसीह की दुल्हन का प्रगटावा की है वो है अलीशा नबी तो बाद अगली सेवकाई अलीशा की एलिया तो बाद इस जोग के अंदर आज भी एलिया है जो अपनी सेवकाई करके जा चुका उसके बाद अगली सेवकाई मसीह दी दुल्हन की सेवकाई आमीन हुण अलीशा की सेवकाई की होया अरामी फौज अरामी कौम सदा ही इजराइल उत्ते लड़ाई लड़न जितन करती सी पर उदों तक कुछ नहीं हो सकता जब तक अलीशा है और अलीशा प्रभु दा प्रमाणित कीता होया नबी से हालेलुया वो जो नबी है तो बाइबल बयान करती है कि आराम दई फौज उन्हां दा राजा एक गुप्त कमरे में सलाह बनाते किसी इजराइल को हराना है वो प्लान करते किसी 1000 सैनिक पूर्व वालों जावांगे 2000 पश्चिम वालों जावांगे और असि उन्होंने घेरा पा के नच नहीं सकणगे दौड़ नहीं सकणगे सब तरफ असीं घेर के फड़ लवांगे मार देवांगे इस तो पहला कि वो अपनी योजना चलान अलीशा उत्ते प्रभु पहला प्रकट करते आमीन कि वो दुश्मन करने की वाला है तुम जानते हो इस चीज नूं इस तो पहला कि 666 आवे इस जो के नबी उत्ते प्रभु ने पहला प्रकट किया कि शैतान की करेगा इस तो पहला कि शिकंजा कसया जावे बाबुल जड़ा है ओ इस जुग के अंदर जोर पड़े पर धन्यवाद मसीही बच्चों को इसका भेद पहले आ चुका है हालेलुया आत्मा का काम है आमीन बाइबल बयान कर दिया दूसरा राजा 6 अध्याय के विचों असि गल करने वाले हैं ये बाइबल बयान करती है कि अलीशा के बारे पहले खबर हो जाती थी तो सारे बड़े हैरान दुश्मन फौज अरामी क्या है कि कोई साडे विचों जासूस है साडे विचों कोई जासूस है जो साडियां खबरां पहुंचा रहा है इजराइलियां राजे ने पेशी की थी सारियां दी खचाई की थी कौन है जल्दी दसो साडे विचों कोई है जो दुश्मन खबरां दे रहा है किसी सिपाही ने दसिया राजा असीं सारे बड़े ईमानदार हैं साडे विचों कोई नहीं अजिहा जड़ा जसूसी है जसूस है और साड़ी खबरां पहुंचा रहा और उन्हें दसिया कि उन्हां दे विच एक नबी है जिहदा नाम अलीशा जो राजा से अपने कमरे च गल्लां करदे आ पता भी नहीं उसनूं किदां पता लग जाता है असीं इत्थे गल्लां कर रहे खबर उधर जांदी कौन खबरां पहुंचा रहा है ये सानू पता नहीं पर सिर्फ इतना जानते हाँ कि उन्होंने
उन्हां कोल एक नबी आमीन इजराइल दे घाट कौन सी उस समय नबी हालेलुया प्रभु यीशु दे नाम को महिमा ते बजाय मिले वो कह रहे कि साडियां खबरां उन्हां तक पहुंचदियां हैं क्यों क्योंकि उन्हां विच नबी है ते राजा ने क्या इजराइल में बाद देखांगे पहले नबी को फड़ लो पहले नबी को फड़ लो जड़ा रामी फौज को उन्हां दी इजराइल दी हिफाजत कर रहा पहले उन्हें फड़ो ते उन्हें फड़न दे लई उन्हें लश्कर भेज दिता फौज भेज दी रातों रात बाइबल बयान करती है रात को भी जिस जगह पे अलीशा टिकिया सी फौज ने घेरा मारा कि अज नहीं जान देना कि इदा ही कई बार शैतान घेरा पाता है हाँ इदा ही पाता है शैतान का काम है कि वो रास्ता कोई नहीं छड्डदा इजराइल नूं लाल सागर ते देखो इस तरह इजराइली फसे सी अगे समंदर सज्जे खबे पहाड़ रेगिस्तान और पीछे फिरौन दी फौज कोई रास्ता नहीं सी हुण अलीशा नूं की कीता है इन्हां ने घेरा पा लिया है हालेलुया हम उस बाइबल में पढ़ते दूसरा राजा शील अध्याय और बाइबल जो पढ़ांगे उस दिन 13 आयत तां वो बोलिया जाके वेखो किथे है ते मैं उसनू फड़ के ले आवां फिर ओनू दस्या गया भई वेखो ओ दोथान विच है सो ओदे ओने घोड़ियां रथां ते एक तगड़ी फौज नू उधर घल्लिया अते उन्हां ने रातों रात आके शहर नू घेर लिया ये रात का समा सी जदों अलीशा नू घेर लिया गया जब परमेश्वर दे जन दा कहलवा सवेरे उठ के बाहर गया तब देखिया भाई एक फौज ने घोड़ियां ते रथां नाल शहर नूं घेरिया हुआ अलीशा नहीं जानता ओदा दास नहीं जानता कि सानू फौज ने की कीता है सुबह दे वेले अलीशा दा दास कहलवा अखां हो सकदा अखां मलदा होए क्या हो जदों ही उन्हें देखिया वो चिल्ला उठिया डर दे बारे गुरु को जा रहा है गुरु जी असीं ते अजे खत्म साडा ते एंड है असीं मर चले हाँ हुण असीं बच नहीं सकते गुरु जी दुश्मन ने घेर लिया है विरोधियों ने घेर लिया है असीं मर चले हाँ कि तुहानूं कुछ नजर आ रहा है पर मैं आपको चेते कराना आओ जरा दृश्य नूं देखिए उस जगह के चेले किस्ती के अंदर हैं यीशु मसीह किस्ती में ही सुता यीशु किस्ती के अंदर हैं चेले आपस में गल्लां कर रहे हैं और अचानक ही तूफान आया ऊंचियां लहरां उठियां और ऊंचियां लहरां ने किस्ती नूं भरना शुरू किया पानी दे नाल ब्रदर ब्राउन हमने कहा उस समय शैतान उथे मौजूद सी उस तूफान को लेके आने वाला शैतान सी जिन्हें कहा आज इन्हां दा गुरु सुता है ते हुण मेरे हाथ में जिया मैं आज इन्हां को बो के मार दवांगा ब्रदर ब्राउन क्या लगभग 15 फुट ऊंचियां लहरां उस समय उठियां ते जिद्दां ये चेला चिल्लाया ते चेले इधर चला रहे थे गुरु जी असीं ते मर चले हैं कि होई गया सी चेलियां ने यीशु किथे है यीशु आराम फरमा रहा है यीशु सुता है कि यीशु मसीह सुता है कि फिर भी सब कुछ देख रहा है जो इंसान भी है प्रभु भी है वो सब को जानता है पर वो देख रहे थे चेले की कर रहे हैं एक ही करनगे और चेले ने पुकार उठे गुरु जी असी मर चले हाँ खत्म होने लगे
जगा दिता। पहले तक कोशिशा की उन्होंने कि पतरस कहता है मैं रिहा ही पानी च सारी उम्र मछलियां बड़ियां मैं चक्कर चलाता है तूफान बड़े देखे मैं कंट्रोल करांगा। यूहन्ना इंद्रियास और यकूब यूहन्ना जो मछलियां पढ़ते सी कि नहीं असि कंट्रोल करना है हुणे बस 5 मिनट तक सारा कुछ शांत हो जाना, पर 5 मिनट तक शांत होने वाला काम नहीं। जो उन्होंने देखा कि नहीं काम साढ़े कंट्रोल तो होने हो गया बाहर साढ़े चप्पू किसी घम नहीं आ रही तो हुंदा इदा ही ना। पहले विश्वासी कहता कोई नहीं मैं करदा मैं डॉक्टर हो जावांगा बड़े डॉक्टर इथों नहीं गल बनेगी तो अमृतसर चल जाएंगे, वो नहीं बनेगी तो चंडीगढ़ चल जाएंगे, दिल्ली चल जाएंगे, बाहर देश ले जावांगे। कैसे जेब जी यार सारा कुछ कर सकते हैं जो एक तो जवाब दूसरे तो जवाब तीसरे तो जवाब जो सब तरफ जवाब मिलता है। फिर विश्वासी कहता कि हुण प्रभु तू ही है तुम ही रोक सकता है तूफान। चेलिया ने इतना ही किया। मैं दस रहा हाँ अपने जतन जेड़े है सानू पहली बार च बंद कर देने चाहिए, दूसरी बार तक जाना नहीं चाहिए। अपने जतन पहले बार बंद कर दो कि नहीं प्रभु मैं नहीं कुछ कर सकता, मैं जो कर सकता तेनू जगा सकता है। चेलिया ने ब्रेक काम किया, यीशु ने जगाया और यीशु मसीह कितना जागदा है आज्ञाकारी दे नाल विश्वास दे नाल जो तुसीं नेचा करदे हो। नबी ने कहा यीशु नू त्रिशूल ते बुलाओ यीशु जरूर आएगा। उन्होंने यीशु को जगाया ते इधर एक भी दास है ये भी चेला है एक ही कर रहा है। इन्हें जो देखिया रथ देखिया फौज घेर घेर घेरे च आ चुके हाँ। इन्हें कहा गुरु जी बस काम साडा खत्म हो मर चले। जितना ही अलीशा बाहर आंदा अलीशा की सेवकाई की है आज इतने लोग बैठे मसीह की तुलना में जेकर तक मैसेज आया है परमेश्वर दा अब्राहम दे नाल नेम बाइबल पढ़ो और मैसेज पढ़ो। ब्रदर अब्राहम ने कहा अब्राहम दे कोल जेड़ा विश्वास है वो केड़ा है, वो है कि उन्हें जेड़ियां चीज़ां है उन्हें इतना समझा कि जिदा है ही नहीं है। उन्हें अदृश्य चीज़ां उत्ते जो नजर नहीं आती उहदे ते विश्वास किया। हालेलुया कि जेकर तुसी अब्राहम दे बेटियां दे बेटे हो तुसी केड़ी चीज ते विश्वास करोगे। हुण अब्राहम की देख सकता सी कि मैं बुजुर्ग हां 100 साल दा मैं हो गया उन्हें अपनी बुजुर्गी नजर आती सी, उन्हें सारा दी बुजुर्गी नजर आती सी, झुर्रियां नजर आंदियां सी और उन्हें देखदा सी। बाइबल दे विच इब्रानी दी किताब च लिखिया अब्राहम मुर्दे दे समान सी, ओदे च कोई जोगता नहीं पर वो क्या चीज नूं वेख ही नहीं रहा, वो अपनी बुजुर्गी देख ही नहीं रहा ना सारा की बुजुर्गी देख रहा है। वो की देख रहा है जो नजर नहीं आ रहा। आ केड़ी अखां है ये केड़ी अखां है इनू कहते हैं अंदर वाली अखां जो विश्वास वाली अखां है। हालेलुया इन्हें वो देखा जो कोई नहीं देख रहा, एक ही देख रहा है वचन दा वादा। ये वचन देख रहा है कि नहीं वचन कभी काफी होगा। मेरे प्रभु ने क्या है कि अब्राहम तेरी पत्नी सारा गर्भवती होगी और बालक को जन्म देगी। ये वो देख रहा सी। आज विश्वासी जल्दी नाल ये चीज भूल जाते हैं कि नहीं असीं कौन है। हुण जदों ईसीओ दी जिद हुण अलीशा जो बाहर आता है कोई टेंशन नहीं सी 1% भी नहीं कि आ सेवकाई मसीह दी दुल्हन दी है कि है सेवकाई जिहड़ी बिना टेंशन तो आज कहोगे नहीं भाई जी तुसी गलत बोल दिता कि टेंशन सारे बढ़िया टेंशन तो बिना है ही कोई नहीं। केड़ा है जो नहीं टेंशन
ये जी तुसीं गलत शब्द बोल दिते, टेंशन बहुत है। टेंशन का ये नहीं कि जो मुसीबत आ जाती टेंशन खत्म हो जाती है, इदा नहीं। टेंशन तो बढ़दियां टेंशन जिन्नियां मर्जी बढ़ जान उन्होंने बढ़ना ही है। जिदा जिदा रैप्टर नजदीक आता जा रहा है उन्नियां ही मुश्किल परेशानियां टेंशन विश्वासी दी बढ़नियां। पर जिन्ना टेंशन बदलने की कोशिश करनगियां टेंशन बदलनियां असीं उन्ना प्रभु के नजदीक होते जाएंगे। अभी ने कहा जो मसीह दी दुल्हन उस चोटी के पत्थर के करीब आती जा रही है, वो स्वरूप उत्ते बनती जा रही है, प्रभु के स्वरूप उत्ते बनते जा रहे हो, वो विश्वास आता जा रहा है। हालेलुया। ये जानो कि हुण अलीशा जो बाहर निकलिया, जो दास निकलिया तो पूरा जिन्होंने कहते हैं कि बस रंग उड़ गया, बदल गया, घबरा गया, टेंशन च आ गया। हुण जो विश्वासी जो अलीशा निकल रहा है कोई टेंशन क्यों नहीं? उन्हें टेंशन क्यों? कुछ होर देख रहा है जो दास नहीं देख रहा, जो टहलुआ देख ही नहीं रहा। फिर अलीशा ने वो नजारा देखा, दुश्मन की फौज आराम की फौज सी, पर उन्हें की देखा? अगन रथ और अगन घोड़े। उन्हें एक लश्कर देखा जो विरोधी की फौज के पीछे है। हालेलुया। लश्कर की फौज देखी उन्हें। चेला घबराया सी, पर ये अलीशा ने उस जगह पे कुछ किया। आओ उसे बाइबल में पढ़ते हैं। बाइबल से लिखा गया 16 उसने आख्या ना डर क्यों जो साडे नाल दे उन्हां दे नाल दे नालों पहले हैं। हालेलुया। ये अलीशा ने कहा ना डर, जेड़ा साडे नाल है उन्हां नालों किते ज्यादा है। आमीन। कि विश्वासियों मैं चाहता है कि बोलो, खामोश ना हो जाओ, क्योंकि जेड़ा साडे नाल है वो जेड़ा संसार विच है ओदे नालों वड्डा है, ओदे नालों महान है, जेड़ा साडे नाल सर्वशक्तिमान है। हालेलुया। अलीशा ने कहा ना डर, जेड़ा साडे नाल है, जेड़े साडे नाल है वो बहुते, जेड़े साडे नाल है हुण स्वर्ग दी फौज है। नबी ने कहा हर एक जड़ा विश्वासी मसीह दे लिए निकलता है सारा स्वर्ग उसदे नाल है। सारा स्वर्ग वो जो सारा स्वर्ग है, करूब है उठे, सराफीम है उठे, स्वर्गदूत हैं उठे, 4 जंतु हैं, बब्बर शेर वर्गा, बैठ के वर्गा, मनुख के चेहरे वर्गा, उड़ते हुए उकाब वर्गा, सब किन्ना दे नाल है कि ताडे नाल नहीं है। ये नबी ने कहा सारा स्वर्ग उसदे नाल है। जदों मूसा इजराइल नूं छुड़ाउण लई निकलिया सारा स्वर्ग उहदे नाल सी। हुण तुसीं जदों छुड़ाउण लई निकलदे हो, इस मैसेज अंदर लैके घरों निकलदे हो, सारा स्वर्ग ताडे नाल है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के नाम में महिमा तो बढ़ाई मिले। हुण बाइबल बयान करती है तद अलीशा ने बेनती की ते आख्या हे यहोवा तू ओहदियां अखां खोल भई वो वेखे जो यहोवा ने उस जुबान दियां अखां खोल दित्तियां अते ओहने निगाह करके वेख्या भई अलीशा दे दुआले दा पहाड़ अगन दे घोड़ियां ते रथां नाल भरिया होया। पहले कौन देख रहा सी? सिर्फ अलीशा। पर जो अलीशा ने प्रार्थना की कि प्रभु यहोवा ये मेरा दास है, इहदियां भी अखां खोल दे। की ओदा दास अन्ना सी? अन्ना थोड़ी सी, पहले देख रहा सी। पर कुछ अखां है जो यीशु मसीह खोलता है, वो है आत्मिक अखां।
कि तुम जानते हो कि सारे दी आत्मिक अखां खुल जो आत्मिक अखां खोलोगे तो फिर तक नजर आएगा इस मैसेज के द्वारा, इस कलाम के द्वारा कि आत्मिक अखां का खुलना है कि हालेलुया। कि तुम जानते हो जी मैं गल कह बहुत ध्यान नाल सुनना, उन्होंने लिए है जिन्हों की शादी हो चुकी। ब्रदर ब्रानहम ने, मैं बस समाप्त कर लगा हूं, प्रभु ने चाहे वो लंबा प्रचार है जो असी अगे भी कर सकते हैं। ब्रदर ब्रानहम ने कहा स्वर्ग तो बाद, पहली चीज स्वर्ग है, स्वर्ग तो बाद दूसरी चीज जे प्रभु किसी इंसान दे सकता कि वो पत्नी, वो उसकी पत्नी, स्वर्ग के बाद दूसरे नंबर पे। जरा सोच के देखो कि असं ये गंभीर हाँ, गंभीर नहीं होंगे। इस तरह पत्नियां ले भी है। हाँ, एक गल सिर्फ मैसेज में डबे। हालेलुया। जेकर तुम देखोगे तुम्हारी जिंदगी दे जीवन दे ये मैं मैसेज जो गल कर रहा और मैसेज का नाम है ब्रदर ब्रानम ने प्रचार किया मेरी जीवन कथा। उन्हें कहा कि जे विश्वासी को मुफ्त मिलेगा एंड ते ओदी पत्नी ओदे मुफ्त में लग्या होया हीरा है। प्रभु ने कदर दसी है। ये नबी बोल रहा सी ओदे विचों प्रभु बोलदा है। इन्हू महत्व दो, समझो। इस तरह पत्नियां दा है, वो भी अपनी पत्नियां नाल इस तरह व्यवहार करन कि ये मेरा स्वामी है। उनकी अब्राहम को 3 दूत आए कि आए से तो नबी ने क्या जो 3 दूत अब्राहम वाल आ रहे सी ते अब्राहम ने तिन्हां विच जिहड़ा विचकार सी उन्होंने पहचान लिया। उन्हें कहा कि ये कुछ जानिया पहचानिया है। क्यों? क्योंकि विचकार जो सी वो खुद प्रभु यहोवा समझो। अब्राहम के घर मेहमान आए, खाना अब्राहम ने बनाया कि सारा ने बनाया? की महत्व सी फिर सारा दा? ये नबी साडे नबी ने सिखाया, ये महत्व को समझो। वो समझा रहा, सिखा रहा है कि जो तुहाडे घर मेहमान आते, भाइयों नाल मैं गल कर रहा, खाना बनाना तुसीं नहीं जानते, पत्नी जानती, सारा गई सी खाना बना। ते दूसरी गल पत्नी दे बारे जिहड़ी गल है प्रभु ने सीधी सारा नाल नहीं की। सारा नाल नहीं पूछे, सारा को कुछ नहीं पूछा, सारा बारे अब्राहम को पूछे। सारा बारे अब्राहम को पूछा तेरी पत्नी सारा कितना है? तो जानते हो ये ब्रदर ब्रानम ने क्या, जेकर कोई भाई की पत्नी ठीक नहीं चल रही मसीह दे विच ते पुछगिछ किनू होवेगी? आओ दी आत्मिक अखां नाल वेखिए हुण पुछगिछ किनू होवेगी? बोल के दसो मुझे जरा। ये पति नूं होवेगी कि इदां क्या ब्रदर ब्रानम ने पति को पूछा जाएगा कि की गल है? अब्राहम को पूछा तेरी पत्नी सारा किथे? सारा नाल गल नहीं कर रहा, सारा किथे सिर्फ उन्हां दी गल्लां सुन रही है कि वो स्वर्ग तो आया दूत जो कि यहोवा है और अब्राहम नाल गल की चल रही है। की
चल रहा है? सारा ने खाना बनाया सी, सारा ने रोटियां बना के खिलाया सी, सारा ने सेवा की सी। नबी ने कहा ये बहुत बढ़िया काम है जो सारा ने किया। तो हूं जो काम किया और अब्राहम को पूछ के छोई तेरी पत्नी सारा किथे है? दूत इस तरफ है जो कि प्रभु है, अब्राहम सामने है और सारा किथे सी? उस दूत के पीछे, पिछे टेंट सी सारा का पिछे से। ते अब्राहम नाल गल की जा रही, अब्राहम तेरी पत्नी सारा किथे है? हालेलुया। और अब्राहम ने फिर दसना शुरू किया। दूत ने कहा मैं पहाड़ की उत्ते तेरे को आ रहा हूं, तेरी पत्नी सारा गर्भवती होगी, बालक को जन्म देगी। सारा सुन रही सी और बाइबल ने लिखा सारा मन ही मन अंदर ही अंदर हंस रही सी। उन्हें लग रहा सी सड़ना पे में मजाक एवं साढ़े बुजुर्ग का मजाक उड़ा रहा है। भुल गई कि साडा प्रभु सब कुछ करता है, वो भुल गई। हूं जो भुल गई वो मन ही मन हंस रही कि इदा नहीं हो सकता, मेरा पति अब्राहम ये बुजुर्ग है, मैं भी बुजुर्ग है, साढ़े घर संतान कितना आ सकती है। वो भुल गई कि प्रभु सब कुछ करता है। हालेलुया। और बाइबल बयान करती है उसी समय प्रभु ने कहा सारा तू क्यों हंसी? उन्होंने कहा मैं नहीं हंसी, बल्कि वो हंसी। ये बाइबल लिखा, ये बाइबल लिखा कि वो हंसी सी, पर वो कितना झूठ बोल रही। उसी समय राख हो सकती सी, स्वा बन सकती सी, पर प्रभु ने उदना इदा कुछ नहीं किया। क्यों? क्योंकि प्रभु उदनी वचन बोल चुका। हूं प्रभु ने की किया? ध्यान अब्राहम वाल है, पर सारा दे अंदर वाली गल दूजी है। उदे अंदर की चल रहा है? हालेलुया। उदे मन ही मन की चल रहा है? ये कितने सच्चे प्रभु ने पूछा है। आमीन। साडा प्रभु आज भी करता है, पर आओ इस चीज को समझो। ब्रदर ब्राह्मण ने कहा कि पुछगिछ इहदे कोल होवेगी। तो जे किसी का बेप्रतिता पति है, पति नहीं ठीक चल रहा, तो पत्नी बहुत ईमानदार है, चर्च है, मैसेज कबूल कर रही, ओदी भी कोई जिम्मेवारी है। फिर ये पतरस ने कहा कि अपने चंगे चाल नाल, समझदारी नाल, चंगे स्वभाव दे नाल, चंगी बोलबानी दे नाल अपनी बेप्रतिते पति नूं भी वो बदल सकती है। दुमा नहीं है कि इस चीज नसी आत्मिक अखां नाल देखिए, जानिए कि इस आयत नूं, इस कलाम नूं कि आज विश्वासी पूरे कर पा रहे हैं या नहीं। आओ इन्हें पूरा करना, आओ एक दूसरे के कदम समझिए, आओ जानिए कि साडा प्रभु कह की रहा है साडे लिए। हालेलुया। प्रभु यीशु के नाम में महिमा ते बढ़ाई मिले। ये उन जो अखां खोलदियां है फिर पता लगता है। और कौन अखां खोलता है? पवित्र आत्मा, वो प्रभु, वो पिता। हालेलुया। उनके ये तो सवाल है कि ये घोड़े किथों आ गए सी? कि स्वर्ग च घोड़े हैं? ये किथों आए? अगर रात घोड़े किथों आ गए कि स्वर्ग दे विच घोड़े हुंदे हैं? जानो कि एलियन लेने वास्ते कौन आया सी? एलियन दा रैप्चर होया, उन्हें लेने वास्ते कौन आया सी? वो किथों आए सी? स्वर्ग विचों ही आए सी। हालेलुया। एक बार फिर आ रहे हैं, फिर आ रहे हैं। तो बाइबल च लिखा है अलीशा दा दास उन्होंने लागू गुजरे, पर अलीशा ने दुआ की कि प्रभु ये सारी फौज अन्नी हो जाए।
ਇਹ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਏ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਦਾ ਦਾਸ ਉਹਦੇ ਲਾਗੋਂ ਨਹੀਂ ਗੁਜ਼ਰੇ, ਫੌਜ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਪਤਾਨ ਦੇ ਲਾਗੋਂ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਅਲੀਸ਼ਾ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿਹਨੂੰ ਲੱਭਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਲੀਸ਼ਾ ਵੀ ਲੱਭ ਰਹੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਆਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਏ ਪਾਵਾਂ। ਰਾਏ ਪਾਇਆ ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਬਾਈਬਲ। ਅਲੀਸ਼ਾ ਅੱਗੇ ਤੇ ਫੜਨ ਕਿਹਨੂੰ ਜਾ ਰਹੇ? ਅਲੀਸ਼ਾ। ਪਰ ਅਲੀਸ਼ਾ ਦੀ ਦੁਆ ਕੀ ਹੈ? ਪ੍ਰਭੂ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦੇ, ਤੇ ਅੰਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਅੱਖਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਸੀ ਪਰ ਸਮਝ ਤੋਂ ਅੰਨੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਯीशु मसीह ने मत्ती 11 ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, हे पिता मैं तेरा धन्यवाद करता हां कि ये गल्लां तू ज्ञानियां ते बुद्धिमानां कोल गुप्त रखियां पर अपने बालकां दे अंदर रखियां। प्रभु ने तेरा धन्यवाद कि प्रभु ने साडियां अखां ਨੂੰ ਖੋਲਿਆ ਹੈ। प्रभु ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ अखां ਨੂੰ ਬੱਚੇ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਅਲੌਕਿਕ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਪਰ ਕਈ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ नहीं किया गया है, अखा को बोध दे दिया, समझ को बंद कर दिता गया है। पर धन्यवाद है इस जोग के अंदर प्रभु ने तुम्हारी अखा में प्रकाश दिया है। आओ सब असली खड़े हो जाते हैं, और सब अपने पैरों पे खड़े हो जाएंगे। क्या सब दुआ करते हैं? हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मेरे जीवन थोड़े दिलानी प्रभु यीशु मसीह मैं तेरी तारीफ करना पड़ेगा। और सब अपने हाथों में स्वर बल उठाते हैं। सब विश्वासी प्रभु के बेटे प्रभु की बेटियां सब आसान स्वर बल उठाइए। हालेलुया मेरे प्रभु मेरे समर्पित पिता, मैं तेरी ही जयकार करना, तेरे नाम का महिमा करना, तेरे नाम प्रभु यीशु मसीह मैं बढ़ियाई दूंगा प्रभु। हालेलुया मेरे पिता प्रभु यीशु मसीह तेरे जलाले नाम की स्तुति है, महिमा है, बढ़ियाई है, इज्जत है, प्रशंसा है, तेरा जिंदा खुदा है, सर्वशक्तिमान प्रभु है, ज्ञान के पान प्रया हुआ प्रेरिता है। ओ दलाले प्रभु तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ तेरी तारीफ। मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरे महिमा है, मेरे पिता तेरी जयकार। ओ दलाले प्रभु तेरी जयकार। सच्चे परमेश्वर पिता तेरे नाम की बजाय पर महिमा करता प्रभु, मैं तेरे नाम की स्तुति करता पिता, मैं तेरे नाम की महिमा करता प्रभु। तू सर्वशक्तिमान पिता है। ओ मेरे प्रभु यीशु मसीह तेरी तारीफ है मेरे प्रभु, तेरे नाम की बजाय है, तेरे नाम की इज्जत करता प्रभु। हालेलुया मेरे पिता तू सर्वशक्तिमान पिता, अनुग्रह करने